आज गीता शुरू करता हूँ। गीता से हजारों प्रश्न पैदा होते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं और जीवन में हमें कब कब और कैसे कैसे क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, वो सारे प्रश्नों का समाधान भी हमें गीता से ही मिल जाता है और वो समाधान हमें भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। वो समस्याएं जो अर्जुन के जीवन में थी वो आपके भी जीवन में हैं और हर पैदा होने वाले व्यक्ति के जीवन में रहेंगी और उसको समाधान चाहिए। गीता से बढ़कर कोई समाधान नहीं दे सकता। आज से कुछ समय के लिए मैं गीता की एक्सप्लेनेशन करूँगा। गीता की एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग परिधियों में जाती है। कहने का मतलब है, अगर आप एक चौराहे पर खड़े हों तो वहाँ से आपको 4 रास्ते दिखाई देते हैं, आपको किस दिशा में जाना है। गीता हर उस रास्ते के बारे में पूरी तरह से कंप्लीटली बात करती है जो भी आपको दिखलाई देता है। तो आज से ये शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं गीता में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनमें से 10 प्रश्न लेता हूँ। उन 10 प्रश्नों में जो सर्वप्रथम आता है, क्योंकि प्रश्न है तो उत्तर है, प्रश्न है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान हमें कौन प्रश्न प्रदान कर रहा है? हमें भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। गीता में सबसे पहला प्रश्न है, पहले अध्याय में ही उत्पन्न हो जाता है। जब अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखने के लिए बीच में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो जाता है अर्जुन रथ को लेकर के, जहाँ से दोनों सेनाएं दिखलाई देती हैं। और वहाँ से देखने के बाद अचानक से ही उसके अंदर मोह उत्पन्न होता है कि जिनके साथ में खेला कूदा, जिनके गोद में खेला, वो सारे बंधु बांधव यहाँ उत्पन्न हो गए हैं। और उसको इतना फुल कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो ये सब मारे जाएंगे, और रियलिटी में होने वाला था कि युद्ध होगा। अब वो क्षण आ चुका है, तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और वो मोह के गर्त में चला जाता है। मोह एक अंधकार कहलाता है। मोह आपको किसी भी परिस्थिति में कोई भी कैसा भी डिसीजन नहीं लेने देता। 5 प्रकार के अंधकार शास्त्रों में कहे गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह। मोह सबसे बड़ा गहरा अंधकार है। वो समस्त प्रकार का बुद्धि और विवेक नष्ट कर देता है। जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह में विवेक नष्ट हो गया, उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र होने की आज्ञा दी। आज्ञा उसी ने दी थी कि जो मन चाहे वो करो। वो चुप रहा, उसने चुप रह करके दुर्योधन को शह दी, क्योंकि उसका पुत्र मोह में विवेक नष्ट हो चुका था। मोह सबसे बड़ा अंधकार है। आपके अंदर जो इमोशंस चलती हैं वो समस्त इमोशंस मोह के अंदर से उत्पन्न होती हैं, अंधकार से उत्पन्न होती हैं। और जैसे जैसे आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका मोह संसार की तरफ से खत्म होता है। अटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट आता है। अटैचमेंट परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है, डिटैचमेंट संसार से आपका होता है। तो मोह रूपी अंधकार उसके अंदर छा गया, बड़ी गहराई से छा गया और वो कांपने लगा। तो उस समय पर अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। तो गीता में पहला प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि जब बुद्धि भ्रमित हो जाए, मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न एक और आता है कि मुश्किल वक्त में निर्णय कैसे लें, क्योंकि एक मुश्किल वक्त सबसे बड़ा वो होता है जहां आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर मैं कहूं आज के संदर्भ में कि तलाक लेना है,
तो आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि उससे आपका परिवार, आपके बच्चों का परिवार, आपकी पत्नी का परिवार और आने वाला भविष्य सभी कुछ टिका हुआ होता है। ये निर्णय एक दिन में नहीं लिया जा सकता, और एक क्षण ये भी आता है कि लोग इस निर्णय को लेने के लिए मजबूर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अर्जुन उस समय पर मजबूर था कि मुझे अब युद्ध करना ही होगा। तो गीता का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें सिखलाती है कि मुश्किल वक्त में निर्णय कैसे लें। तीसरा प्रश्न उत्पन्न होता है गीता से, जब संसार आपके अंदर से छूट गया, अर्थात जब आपका सारा संसार, अर्थात आप इतने बेचैन हो चुके, इतने अधीर हो चुके कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, कुछ कर पाने की क्षमता नहीं, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप घबराहट में हैं, हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो जाए। जब ऐसा क्षण आ जाए तब क्या करना चाहिए? तब आपके अंदर धैर्य, अर्थात जो आपको शांति प्रदान करे, जो आपको संयत करे, जो आपकी सांसों को, आपकी घबराहट को कंट्रोल करे, और वो साहस कि आप कुछ एक्शन लें, तो वो कैसे उत्पन्न हो, अर्थात अधीरता को कैसे बैलेंस करें। ये सब चीज़ें अर्जुन के अंदर हो रही थी और आपके जीवन में भी घटित होती हैं। चौथा प्रश्न आता है, योगी होना या केवल ईश्वर का भक्त होना, या ईश्वर का पूरी तरह से साथ हो जाना, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अगर मैं ईश्वर का भक्त हूँ तो क्या मुझे कर्म नहीं करने पड़ेंगे? वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ही साथ में थे अर्जुन के, तब भी अर्जुन को अपना युद्ध खुद ही करना था। उसी तरह से यहाँ बहुत सारे भेद उत्पन्न होते हैं। जब हमें ही कर्म करना है तो लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी बुद्धि ही भ्रमित होती है कि जब हमें ही कर्म करना है तो ईश्वर की सत्ता या ईश्वर का रोल क्यों? ये सबसे बड़ा भ्रमित करने वाला प्रश्न है, जिसकी वजह से आज बल्क में लोग भ्रमित हैं, बड़ी मात्रा में भ्रमित हैं, और वो ये समझ नहीं पाते कि ज्योतिष क्यों बनाई गई, क्यों ईश्वर का नाम लेने में इतने विधि विधान स्थापित किए गए, और सबसे बढ़कर महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्रदान किया या जो ज्ञान प्राप्त किया अपने जीवन में, उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा की जाए, लेकिन आज भी जगह जगह देखने को मूर्तियाँ मिलती हैं। ऐसा वो कथन कौन सा है जहाँ मूर्तियों का रोल आता है? यहाँ से व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी शुरू होती है कि ईश्वर का आपके कर्मों के मध्य में क्या रोल है, कि कर्म यदि है उसका फल भी सुनिश्चित है, तब ईश्वर का क्या रोल है। जब ईश्वर हमारे साथ हैं तब कर्म की सत्ता या कर्म की बलवत्ता है या नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर की सत्ता होनी चाहिए। फिर कर्म की सत्ता का बोध उस भक्त को क्यों, उस योगी को क्यों, और आपको क्यों? यहाँ से अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद मैं लेता हूँ पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आने वाले समय में इन सब की धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में व्याख्या करूँगा। पांचवें प्रश्न में मैंने रखा है, जो हमें गीता ये सिखलाती है, टीट फॉर टैट। आप समझ ही गए होंगे क्या सिखलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं। सठे साठ्यम समाचरित, संस्कृत की पंक्ति है, इंग्लिश में इसको टीट फॉर टैट बोलते हैं। अर्थात दुष्ट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, धूर्त के साथ धूर्त का, शठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ये कभी मत भूलो। अगर आप नर्म पड़ गए, अगर आप ढीले पड़ गए दुष्ट के साथ, तो दुष्ट आपका सब कुछ छीन लेगा और आपको नष्ट कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है जैसा आप आज बांग्लादेश में देखते हैं, और पिछले 2-3 दिन के अंदर आप बंगाल में होते हुए लाइव देख रहे हैं।
ट्विटर्स पर लाइव दिखलाई दे रही हैं। दुष्ट लोग आपको मार मार करके आपके घर से भगा रहे हैं क्योंकि आप ढीले पड़ गए। अर्जुन भी बड़ा ढीला पड़ गया। उसने कहा, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है, मुझे संसार के सुख की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु उसको समझाते हैं कि अगर दुष्टों को दंड नहीं दिया गया तो ये घर घर जा कर के जो इन्होंने राजमहल में सरेआम किया है, द्रौपदी का जो इन्होंने चीरहरण रेप किया है, वो घर घर जाकर करेंगे। इसलिए दुष्टों को दंड देना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से आज आप जो कुछ देखते हैं वो गीता हमें ये समझाती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार अनिवार्य है। गीता ये भी कहती है कि पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा भ्रमित इसी में होते हैं कि मेरे हाथ से पाप कर्म हो जाएगा, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। इसके बाद मैं लेता हूँ छठा प्रश्न, सब ज्ञानों से बढ़कर है कर्म, केवल सपने मत देखो, कर्म भी करो। गीता यहाँ यही कहती है। गीता में बार बार कर्म की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत करती है कि कर्म क्या है और आपकी सोच क्या है। क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं तो एक ना एक दिन वैसा कर्म भी करते हैं, और वैसा कर्म क्या फल प्रदान करता है, तो आपकी सोच, आपका कर्म और आपका फल, इन तीनों की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या ईश्वर ने बड़े अच्छे तरह से समझाई है। सातवां प्रश्न आता है, एक ही मनुष्य किस प्रकार से जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे और किस प्रकार का कर्म करता है या उसको करना चाहिए। क्योंकि करता तो कई बार गलत है, लेकिन उसको किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। मनुष्य एक ही है। जब जन्मा तो माता पिता का पुत्र बना, संतान बना, बेटा बना। जब उसका कोई और भाई बहन उत्पन्न हुआ तो उनका भाई बना। जब विवाह हुआ तो पति बना। जब उसकी संतान उत्पन्न हुई तो पिता बना। किसी का दामाद बना, किसी का रिश्तेदारी में कुछ और बना, दोस्तों का दोस्त बना, और अगर आलसी रहा तो संसार के लिए और अपने लिए भी निकम्मा बना। तो कैसी और किस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार के कर्म और एक्शन लेने चाहिए जिनसे सफलता सुनिश्चित हो। इसके बाद आठवां प्रश्न है, क्या हमें राय अपनी सभी को दे देनी चाहिए। हिंदुस्तान में राय चौधरी बहुत हैं, सलाह सब लोग देते रहते हैं, जबकि गीता यही कहती है, उसमें आता है, श्लोक आता है, आगे व्याख्या करूंगा, कि बिना मांगे सलाह किसी को भी न दें। और प्रभु तो ये कहते हैं कि मेरे बखान, मेरी व्याख्या, जो मेरे बारे में जो मेरे गुण हैं कि मैं क्या हूँ, निराकार हूँ, साकार हूँ, ईश्वर की जो व्याख्या है वो हर किसी के समक्ष ना करें। रामचरितमानस की पंक्ति है, काम ही क्रोध ही हरि कथा ले लही न कहे। कामी क्रोधी के सामने तो विशेष रूप से ये कथा हरि कथा नहीं कहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 9वां प्रश्न है, हमारे सामने कर्म का फल किस रूप में आता है। क्योंकि हमें ये पता नहीं लगता हमारे सामने जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो कैसे और क्यों और किस लिए उत्पन्न हो गई है, और हमें क्या फल प्राप्त होगा। क्योंकि परिस्थिति हमें एक पजल गेम के रूप में प्रस्तुत होती है। हम कर्म करते हैं तब हमें उसका फल दोबारा से फल मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से ये परिस्थितियां घूमती हैं, कर्म का फल घूमता है। और 10वां प्रश्न है, मोक्ष क्या है। इसकी विस्तृत व्याख्या के अंतर्गत ही भगवान ने, प्रभु ने, श्री हरि ने आत्मा की और चराचर जगत की व्याख्या की है। आज मैंने 10 प्रश्न उठाए जो कॉमन हैं, गीता में से निकल के सामने आते हैं, लेकिन ये सब आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। गीता की प्रश्न कहना गलत है।
गीता के माध्यम से तो इनका समाधान होता है। कुछ समय के लिए गीता की व्याख्या करूंगा, इन प्रश्नों की व्याख्या करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।